सना फैसल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? गुड टू सी यू। बहुत अरसे से मैं कोशिश कर रहा था मेरे पॉडकास्ट में आए, लेकिन कहीं ना कहीं ना आप बिजी हो जाती थी या फैसल भाई इधर उधर करवा देते थे, पता नहीं क्या सीन चल रहा था। आज आप मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए आ गई आप। पहले तो बताइएगा आपका अपना स्टार्ट बचपन का कैसा रहा? हमें ज्यादा आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है नहीं, आज मैं आपसे इन्फॉर्मेशन लूंगा। आप क्या करती करती यहाँ तक पहुंची हैं? आज तो आप हर जगह नजर आ रही हैं, रील एंड शॉर्ट पे छाई हुई हैं, और फैसल भाई को भी आप अंदर ले आई हैं। वैसे वो इधर नहीं होते थे ज्यादा, आप उनको इस तरफ ले आई हैं। वो इधर बिल्कुल नहीं होते थे, मैं उनको लेकर आई हूँ। ऐसे ही फन में शुरू में एक दो बनाई और उसके बाद फिर मजा आया। अब तो उस तरफ आऊंगा मैं, वो तो बहुत ही अब फन से वो आगे निकल गई। आप लोग देखिए बहुत सारे हस्बैंड वाइफ इंस्पायर होके वो भी कर रहे हैं, जिनको डर होता था मैं स्क्रीन पे क्यों आऊं, मैं तो ये हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। अब वो बिजनेसमैन लोग जो थे वो भी मर्द हजरात एक्सेप्ट कर गए कि खवातीन अगर ऐसी कोई चीज कर रही है बुरी नहीं है, क्यों नहीं कर सकते, उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छी है। अगर आप देख रहे हैं कुछ उसके अंदर ऐसी चीज आपको विजुअल में या बोलने में कुछ ऐसा ऑकवर्ड नहीं आपको फील हो रहा, देन व्हाई नॉट। अच्छा, बड़े सेटल में बड़ा मैसेज भी दे देती है। कोशिश करते हैं। हाँ। कभी कभी बड़े सख्त मैसेज होते हैं, बड़े आराम सुकून से दी जाती हैं। उसमें कभी फैसल भाई कहते हैं यार ये नहीं देना, यार ये वाला कंटेंट मैनेज करने, क्योंकि वो अपना एक स्टार्ट है, उनका आपका अपना है, तो ये कैसे मैनेज नहीं, वो उसको उस चीज़ को हमने बिल्कुल अलग रखा है, क्योंकि फैसल का जो स्टारडम है या जो उनकी चीज़ है वो बिल्कुल एक सेपरेट और अपनी जगह पर है, वो है। और मैं खुद भी उनकी फ़ैन हूँ। और अच्छा, खुद भी फ़ैन है? अरे वाह भाई। और मैं उनको जो चीज़ मैं अब तो मतलब मैं देखती हूँ जो उनके लास्ट 3-4 जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो एक खई है is my favorite. I am obsessed with चनार खान। ओहो, बहरूपिया, दीमक, केस नंबर 9। मैं बहरूपिया, मैं अक्सर जो इस तरह के मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं ना, मैं अक्सर उनके सेट पे जाती हूँ एंड आई सी हिम परफॉर्मिंग देयर लाइव। और जब मैं वो देखती हूँ तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, ये कैसे कैसे कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, वो भी आगे से कहते हैं कि यार मैं भी इनका फैन हूँ। मेरे से बहुत दफा केले ने बात की है, वो आपके ही फैन है कि आपका, वो कहते हैं यार बड़ी मल्टी टैलेंटेड है, घर भी, बच्चे भी, खुद को भी, मुझे भी, मतलब सबको संभालना। वो भी आएंगे उस तरफ। पहले तो बताइए बचपन का आपका सफर कैसा रहा, कैसे इस तरफ आई? इस तरफ तो बस ऐसे ही आगे, शादी हो गई तो इस तरफ आ गए। लाहौर से आप? लाहौर से हूँ। अच्छा। बेसिकली सियालकोट एंड लाहौर एंड सियालकोट वाज लाइक इसी तरह से ही था। तो कॉलेज मेरा लाहौर से है और उसके बाद फिर शादी हो गई। वैसे मैंने तो ये बात पहले भी डिस्क्लोज कर दी हुई है, मेरी पहले भी एक शादी हुई थी। जी पता है सबको इस बात। वो बस वो अरेंज्ड मैरिज थी, वो हो गई, इट डिडंट वर्क आउट, मैं आउट ऑफ कंट्री चली गई थी। फिर उसके बाद जब वापस आई तो बस फैमिली में एक शादी हो रही थी, वहाँ फैसल ने देखा। अच्छा, वो उन्होंने आपको देखा? हाँ देखा, बट आई वॉज लाइक मेरी शादी हुई थी तो, लेकिन उस वक्त मेरा जरा ये हालात कुछ शादी हालात खराब चल रहे थे। समझ में आ रहे, इंसान को प्रेडिक्शन हो जाती है कि यार अब चीजें मेरी नहीं चलने वाली, और ये सबकी लाइफ में होता है, नॉर्मल है। होता है, नॉर्मल सी बात है उस टाइम पे, क्योंकि हम जब उस उम्र में नहीं होते और हमारे ऊपर कुछ चीज़ों का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, तो हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो बट समहाउ अल्लाह ने बड़ी आई थिंक अल्लाह का मेरे ऊपर एक, आई फील ब्लेस्ड एक तरह से कि मैं उस चीज़ से निकल आई। और ना आपने एग्जांपल सेट की है। हाँ। आपने न्यू नॉर्मल कर दिया है, और इसको नॉर्मल रखना चाहिए था कि सब कुछ हो सकता है, मर्दों के साथ हो सकते हैं तो औरतों के साथ भी हो सकते हैं। क्यों मर्दों के लिए नॉर्मल लिया जाता है कि दूसरी तीसरी चौथी शादी कर ले तो नॉर्मल है, लेकिन अगर खवातीन से इशू आ जाए तो है बेचारी, वाई बेचारी। बिल्कुल, आपको क्या पता कि वो किस तरह से गुजरी। मैं एक बाहर ना, मेरे वहाँ पे कुछ सपोर्ट ना, मुझे कुछ पता, ऊपर से छोटी उम्र, और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप। अच्छा, बहुत कम एज में आपकी पहले? जी। घर वालों, अच्छा यूजुअली और घर वालों का बड़ा मसला होता है। एक अरेंज मैरिज वाला सीन था ना कि अभी आपकी पढ़ाई हो रही है, शादी करा दो, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ बहन भाइयों में। वी आर 5, हम 4 बहनें हैं। अरे माशाल्लाह से। और एक भाई है, तो हम 4 बहनें पहले हैं और भाई सबसे छोटा है। भाई कितना इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों चारों के लिए? तो वो तो हाँ, वो बहुत डांट खाता है। अच्छा, डांट खाता है, वह मुश्किल भी होगी 4-4। नहीं तो आप फिर इमेजिन कर लेना कि उस टाइम पे कि बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, इनकी शादियां करनी है और इस तरह से, और अगर बड़ी बेटी ही डिवोर्स लेकर आ जाए, हो तो वो कहते हैं अब तो चारों पे वो आ जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे नॉर्मल है भाई, किसी घर पे भी हो सकता है। ये बातें नहीं करनी चाहिए खवातीन के साथ कि बड़ी बेटी का इशू आया तो छोटियों के साथ भी अब ये सब इम्पैक्ट आएगा, अब इनके रिश्ते नहीं आएंगे। यस, ये बातें मैंने सुनी है, लेकिन बट खैर जो होना था वो हो गया। सीखा बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। मैं एक ना बिल्कुल जिसे आप कहते हैं ना बेवकूफ़ सी लड़की, जिसने जो कह दिया उस पे आप बस ठीक है, और क्वाइट, खामोश, नहीं कुछ करना, नहीं कुछ कहना, बहुत बड़ा अज़ाब है। हाँ, खामोश, जवाब ना देना, बात ना करना। जिसको आज अच्छा सुना एक और सीन था, जो कम बोलता है चुप हो जाता है बेचारा ना, क्वाइट वाला,
और दबाते हैं, बिल्कुल। तो मैंने अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, टूट नहीं रही थी, फाइटर बनती जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता, वो बिकॉज लर्निंग मैंने अंदर हो रही बहुत थी। टफ टाइम पे घर में देखा उसके बाद, तो बस वो एक सिचुएशन ऐसी आई। और मैं कहती हूँ बहुत कम ऐसा होता है, लाइक मेरी शादी फैसल से मेरी इद्दत का दिन ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट डे मेरी फैसल से निकाह हो गया। तो वो उसके बीच में चीज़ें कुछ चल रही थी, और वो बड़ा एक स्ट्रेंज सी कहानी है, इट्स लाइक वही फिल्मी स्टोरी लगती है कि कैसे ये सब कुछ हुआ। वो पे एक बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा बहुत कम होता अच्छा, है। जब उन्होंने आपको वहाँ देखा तो उनके जहन में आ गया होगा। हाँ, लेकिन फिर मैं चली गई बाहर। फिर जब मेरे हालात ख़राब हुए, फिर जब मैंने फाइनल कर लिया कि नहीं अब मुझे डिवोर्स लेनी है, तो ज़ाहिर है फैमिली के जानने वालों में शादी हुई थी, जिस शादी पे वो आए थे, समहाउ ही गॉट टू नो। जब उनको पता चला तो मैं भी आई थी और अभी मेरी डिवोर्स नहीं हुई थी। आई वॉज प्लानिंग कि अब कन्फर्म है मैंने लेनी है। तो फिर अच्छा तुम डिवोर्स ले रही हो? मैं क्या, आपको नंबर कहाँ से मिला? मुझे अंदाज़ा हो गया था, अच्छा नंबर तो मिल गया। हाँ, अगर तुम डिवोर्स ले रही हो अंदाजा तो भी हल्का हल्का हो गया था कि यार बंदे की नीयत साफ है शादी के लिए। नहीं, उस वक्त मुझे अंदाज़ा उस तरह नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हो रहा था। नहीं, क्योंकि मैं रेडी नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि एकदम से एक कॉल आई है। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और फिर मुझे वो अच्छा, मैंने कहा हाँ ठीक है, तो वो अच्छा आप वो ही हैं। तो अच्छा, मैंने सुना आप डिवोर्स लेनी है। मैंने कहा डिवोर्स लेनी हो तो आपको इससे क्या मसला है? तो कह रहे अगर आप ले रही हैं तो फिर मैंने आपसे शादी करनी है। अच्छा, आपको लगा ऐसी मजाक करे शायद ऐसे? तो मैंने कहा ये किस किस्म की बात है? अभी तो मेरी डिवोर्स नहीं हुई, अभी तो मेरी मतलब मैं उस प्रोसेस में हूँ, और आपको क्या समझ आ रहा है? इज़ इट अ जोक? क्या है? नहीं, मैं सीरियस हूँ, आप सोचें, आप देखें। क्योंकि शादी पे वो मिल चुके थे जब उनको, और मुझे पता चल गया था कि लाइक वो शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता चला कि मेरी तो पहले से हुई हुई है, तो वो बात ना वहीं ख़त्म हो गई थी तब। तो बस इस तरह से। लेकिन जब ये चीज़ हुई और फिर उन्होंने मुझे इतना प्रेशर दिया कि शादी के लिए? हाँ। अच्छा, मतलब प्रॉपर जैसे लड़के पीछे पड़ते वैसे पीछे पड़ गए वो पीछे पड़ गए, क्योंकि मेरी कज़न के जो हस्बैंड है वो इनके दोस्त थे। तो वहां से भी प्रेशर, यहाँ से भी तो प्रेशर। बस वो इस तरह से ना एक फैमिली के अंदर। अच्छा, आपको पसंद तो आने लग गए होंगे आहिस्ता जब प्रेशर नहीं, दे रहा मुझे होगा बंदा। पता है, और ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है वैसे इनकी भी ऑन स्क्रीन में क्या मुझे बोलते हैं, शादी की बात पे हाँ, आए ना। शादी की बात अच्छा, पे लड़कियों को बात बहुत पसंद आती है कि कोई मर्द उनको अप्रोच अगर करे भी तमीज के दायरे में करे, शादी के लिए इस्लामी तौर पे करे। ये जो कहते हैं ना आइसक्रीम खा लो, पहले घूम लेते हैं, पहले समझने में लड़की 4-5 साल। हाँ बिल्कुल, नहीं ये बड़ी गलत बात है। अगर आपको कोई वैसे समझ बहुत चल आ रहा है ये आजकल, यही चलो चल रहा है आप वो वैसे। समझते हैं। हाँ, और वो लड़की कहती चलो मैं समझ गई तो मैं बस हो गया ना, घर वाले कह रहा हूँ। लड़की बेचारी इतनी आगे जा चुकी थी, इमोशनली अटैच हो चुकी होती है कि वो आखिर में कहता है पता है मेरे घर वाले। लड़कियां बड़ी जल्दी मैच्योर होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को बड़ी हो देख जाती के हैं। बड़ी हो जाती हैं, मेंटली तौर पे उनके अंदर लड़के मैच्योरिटी। वैसे ही रहते हैं। हाँ? लड़के तो मुझे लगता है 50 साल के भी हो जाए तो मैच्योर नहीं होते। अब तो आप ये बात करेंगी घर पे सिचुएशन है, क्योंकि आपने तो अगेन ये लड़के बड़े होते नहीं और मैं अक्सर लड़कियां। फैसल को कहती हूँ कि वो फरमान कभी उनको वो तंग करता है ना, तो अब ज़ाहिर है मुझे पता है अपना बेटा है, तो आप अपने बच्चों के आगे थोड़े से वो हो जाते हैं। नहीं कि वो 5 साल का आपको 50 साल को ड्राइव कर रहा है और आप हो रहे हैं और वो हो रहे हैं। लेकिन लड़कों को समझना चाहिए कि लड़कियों का टाइम बिल्कुल वेस्ट होता है, और वो टाइम सिर्फ टाइम नहीं होता है, वो उनका माइंड का टाइम वेस्ट होता है। इमोशनली बड़ा वो बेचारियां डैमेज हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि लाइफ सेटल करना शादी के बाद असल तो आपकी चीज़ तब शुरू होती है, और वो सेटल करना बिल्कुल मजाक नहीं है। सर, प्रेशर होता है लड़कियों को 22, 23, 24 से शुरू हो जाता है कहानी। फिर अगर किसी के 27, 28 क्रॉस करने लग जाए तो कहते हैं बस ये तो हाँ बिल्कुल प्रेशर होता है। बिकॉज आपको ये भी होता है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक भी आपकी चल रही है। फिर बच्चे किस उम्र में होंगे, इतने एज में आप बच्चे पैदा करेंगे, इसमें कोई सदाकत कोई खास? देखिए इन सम वे मैं समझती हूँ है। अच्छा, हाँ, बिकॉज अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लूँ तो ये नहीं कि मैंने बच्चे लेट किए, मैंने दोनों बच्चों के बीच में जो गैप किया ना वो बड़ा हो गया। तो मैं उससे अगर मैं देखूँ, उस चीज़ को कंपैरिजन करूँ, तो मैं समझती हूँ कि मुझे पहले कर लेना चाहिए था। नहीं, लेकिन अगर लेट भी हो तो कोई इशू तो नहीं नहीं, होता? इशू तो खैर नहीं है, पर वो हर एक के अपने सर्कमस्टांसेस हैं कि अगर वो उसके अंदर उसको अच्छा चला सकते हैं तो दैट्स। अब तो ऐसे हस्बैंड वाइफ भी जो शादी कर 25-26 में शादी कर ले, फिर 5-5, 6-6 साल तक बच्चे भी नहीं। वैसे अब मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट 23-24 से पहले नहीं करनी चाहिए। 23-24 से लड़की की पहले शादी मत कराएं। लेकिन सना बहुत छोटा सा पाकिस्तान का स्मैन है, 23-24 में शादी मत कराएं, 25-26, 27 गुजरते हैं। 27 को आता है लड़की के ऊपर ना, तो आप रिश्ता देखना शुरू कर दें ना। हाँ, आप रिश्ता देखना शुरू कर दें। नहीं ना, उस वक्त लड़की बिजी होती है, उन्हीं दिनों तो बिजी होती है मैडम। असल जब वो कहीं जाके 22-23 में टकरती है तो टकरती है किसी फारिक टॉम क्रूज से।
और वहाँ वो शुरू होती है, वो उसको लारे लपे देता है, मैं ये मैं वो, मेरी बहन मेरा भाई, मैं तो समझ रहा हूँ, फिर उस पर इल्जाम लगाता है किसी दिन कि तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं, तुम्हारे ये मसले, तुम्हारे मैसेज में, तुम्हारे में। तो वो सेम वही कैरेक्टर तो लड़के का भी है। उसका तो बहुत खराब है। हाँ, उसका तो आई थिंक उसमें बड़ा प्राउड फील करते हैं लड़के कि हमारा कैरेक्टर खराब है तो नॉर्मल है। वैसे आज की लड़की इस बात को अब वो नहीं करती, अब नहीं अफ्रोड करती कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। आप तो देखे ना, आपने कितनी अच्छी एग्जांपल सेट की हुई कि भाई जो करना है करो, लेकिन अगर मैं कोई चीज मिली मुझे, हाँ, ये कब आपने फैसल भाई वैसे कहा था? नहीं, ये बात ना पता नहीं किस बात से बात शुरू हुई थी। इस तरह नहीं था कि मुझे कोई चीज़ फील हुई थी, किसी बात से बात शुरू हुई थी। हम कहीं बैठे हुए थे, मैंने कहा अगर आपको करना है ना, कोई किसी की आई थिंक उस टाइम पे कोई बात निकली थी, तो मैंने कहा अगर आपको करना है ना तो आपने मुझे बता के करना है। अगर करना ही, अगर किसी ने कुछ करना है तो उसको आप कहाँ रोक सकते हैं? ओए होए होए, सही बात है ना, किसी ने करना है वो कर लेगा। तो अगर आपके छुप ज़हन के में कुछ करेगा, ऐसी दूसरे बात, फोन से करेगा, जंप मार के करेगा, कहीं से भी कर तो लेगा। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसी बात आ रही है और आपका इरादा हो गया करने का, तो मुझे बता दें, क्योंकि फिर तो मैं आपको छोड़ के जाऊंगी, बच्चा भी आपके ऊपर ही छोड़ के जाऊंगी। ओए होए होए, तो फिर आप रखें, बच्चा भी पालें, फिर मैं जा रही हूँ।